नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। निकाय चुनाव की कवरेज के क्रम में इस वक्त हम गोरखपुर नगर निगम के 74 नंबर वार्ड में हैं। इसका नाम पहले चक्सा हुसैन था, लेकिन अब इसका नाम बदल के संत झूलेलाल नगर कर दिया गया है। झूलेलाल नगर तो हो गया है, लेकिन यहाँ की स्थिति में बदलाव क्या हुआ है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं मकसूद आलम, वो हैं, निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर निर्दल क्यों गए, ये सारे विषय इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। मकसूद जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल का। मैं मकसूद आलम। सबसे पहले आपकी बात का हम जवाब देना चाहते हैं कि आपने कहा चक्सा हुसैन था, संत झूलेलाल नगर कर दिया गया है। देखिए, जब इस वार्ड का नाम चक्सा हुसैन था, जब बदल कर संत झूलेलाल नगर किया गया तो सबसे पहले आपत्ति हमने की। ठीक है, हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से ये सवाल किया कि सर, हमारे वार्ड का नाम संत झूलेलाल अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके क्या क्या ग्राउंड्स हैं हमको बता दीजिए। ना यहाँ पे संत झूलेलाल की मंदिर है, ना सिंधी समाज के लोग हैं, ना कोई और भी जो है इनके अवशेष पाए जाते हैं, ना कभी उन्होंने यहाँ पे पेड़ लगाया, ना कभी कोई चबूतरा बनाया। किस ग्राउंड पे आप हमारे वार्ड का नाम जो है संत झूलेलाल नगर रख रहे हैं, तो उसका अभी तक हमको जवाब नहीं मिला है। अच्छा, ये बताइए, झूलेलाल नगर नाम तो हो गया, यहाँ कोई बेसिक स्तर पे बदलाव है? कुछ साफ सफाई की व्यवस्था में कुछ सुधार है? देखिए, हमारा ये मानना है कि कोई भी सरकार रहे, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, और ज़्यादा उससे परेशानियां होती है। सरकार का जो राजस्व उसमें बढ़ता है। ठीक है, नाम बदल दिया गया, अगर नाम बदलने से अगर कोई विकास हो जाता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने सीएम साहब को कि आप जो है नाम बदल दीजिए, पूरे शहर का नाम बदल दीजिए, पूरे हिंदुस्तान का नाम बदल दीजिए। अगर नाम बदलने से विकास होता है तो आप नाम बदलिए। नाम बदलने से बेसिक मुद्दा नहीं हट जाता है। बेसिक मुद्दा तो अभी भी है, खराब सड़कें, टूटी नालियाँ। पूरा सर्वे कर सकते हैं हमारे वार्ड का। कोई भी वार्ड में जिस रोड पे आप खड़े हैं, इसको छोड़ के कहीं भी हमारे पूरे वार्ड में जो है कहीं भी ना नाली सही है, ना रोड सही है। जब बरसात आता है तो बरसात में गड्ढे होते हैं। जब लोग साइकिल से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, तो इतना गड्ढा रहता है कि उसी में गिर जाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, तमाम तरह की जो है बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें झेली जाती है। हमेशा हम लोग जो है डीएम कार्यालय पे धरना देते हैं, नगर आयुक्त महोदय से मिलते हैं, सबसे मिला जाता है, जितने भी आला अधिकारी है गोरखपुर के सबसे मिला जाता है, लेकिन कोई काम नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं होता है। देखिए, गोरखनाथ मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पे है चक्सा हुसैन वार्ड। बहुत फेमस वार्ड हो गया है। इसलिए वार्ड फेमस हो गया है कि इस बार जो है चुनावी रणभूमि में हमारे यहाँ 17 प्रत्याशी हैं। कुछ तो ऐसे प्रत्याशी हैं जो है जब पर्चा भरा रहा था तो आके उभी भर दिए। जैसे हम लोग जाते हैं ना बिस्कुट लेने, टाफ़ी खरीदने, तो कोई खरीदता, भैया हमको भी 4 टाफ़ी दे दीजिए। उसी तरह जो है आजकल नेता उपरा गए हमारे वार्ड में। बात को समझिएगा, उपरा गए हैं। उपरा गए इसलिए शब्द हम बोल रहे हैं कि अभी तक वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब चुनावी रणभूमि बच चुकी है तो लोग आ गए हैं। चलो हम भी लड़ लें, हम भी किस्मत आजमा लें। विगत 5-6 वर्षों से हम कंटिन्यू अपने वार्ड में लगे हुए, सारी जनता जानती है, और हमारी एक मुफ्त कोचिंग चलती है। ठीक है, एमए कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो है, जिसमें 6 सालों से हम जो है गरीब असहाय बच्चों को मुफ्त कोचिंग पढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या मुद्दे हैं वार्ड के? जो चक्सा हुसैन, जो कभी चक्सा हुसैन था, और संत झूलेलाल नगर है, इसके क्या मुद्दे हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे रोड की है, नाली की है, स्वास्थ्य व्यवस्था की है, और पढ़ाई की है। ठीक है, यहाँ पे ना कोई पार्क है, ना कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ना कोई प्राथमिक विद्यालय है। तो देखिए, हमारा बेसिक मुद्दा यही है, यही 3 चीज़ों पे हमें फोकस करना है। देखिए, स्वास्थ्य रहेगा, शिक्षा रहेगा, तो सारी चीज़ें मेंटेन रहेगी। हमारा जो है मेन मुद्दा यही है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और सड़क और नाली है। अपने वार्ड को सुंदरीकरण कराना है, और जो भी नए नए फंड आते हैं उनको लगाना है। अच्छा, ये बताइए, अब माहौल क्या है, यहाँ के लोग कितना साथ हैं आपके? देखिए, माहौल तो पिछले 5 सालों से हमारा चल ही रहा है। लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए जो है जी तो लेंगे। लेकिन ये बताइए, कांग्रेस का आप झंडा ढो रहे थे, यहाँ से दिल्ली तक दौड़े, भारत जोड़ो यात्रा में दौड़े,
क्या हो गया? जहां कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है वहां भी कांग्रेस ने आप जैसे कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया। देखिए, ये आंतरिक मामला है पार्टी का। अब पार्टी में क्या रणनीति थी उसमें हम जाना नहीं चाह रहे कि इसलिए कि अभी चुनावी मुद्दा चल रहा है, वो हम लोगों का आंतरिक मामला है। ठीक है, उसको बाद में समझ लिया जाएगा। हम पार्टी के विरुद्ध नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 5 सालों से हम मेहनत कर रहे थे। अब लास्ट टाइम में पार्टी हमको टिकट नहीं दी है तो उसका थोड़ा सा दुख है, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। अब पिछले जैसे 5 सालों से मेहनत कर रहे उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, उससे ज़्यादा जो है ताकत लगा देंगे अपनी। ठीक है चाचा, ये बताइए, यहाँ पे आप रहते यहीं के रहने वाले हैं? ये बताइए कि नाम तो बदल गया यहाँ का, कुछ काम भी बदला है यहाँ पे? नहीं, अभी तो ऐसा कोई काम नहीं दिखलाई दे रहा। बस नगर निगम ने नाम बदल दिया। नाम बदल दिया बस। यहाँ का क्या समस्या है, किस मुद्दे को लेकर वोट देंगे? ये नाली है, पानी, बिजली, सफाई, यही सब है, और क्या है। तो बिजली उजली आती है कि नहीं आती है? हाँ, बिजली तो फिलहाल मिल रही है। नाली साफ होती है कि नहीं होती है? नाली फिलहाल सफाई है। फिलहाल सफाई है कि 5 साल हुए? नहीं, फिलहाल तो इधर सफाई दिखलाई दे रही है। पिछले समय में चुनाव आया तब ना हाँ, सफाई है? चुनाव आया तब जब हुआ। चुनाव नहीं था तब? उसके पहले नहीं। उसके पहले नहीं सफाई थी। हाँ बताइए भैया, क्या मुद्दा है यहाँ का? हम कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते, आप यहाँ नहीं रहते हैं? रहते हैं तो क्या हुआ। नहीं मतलब किस मुद्दे पे वोट देंगे? अगर आपको वोट देना है किस मुद्दे पे, किस जैसे अगर वोट आपको देना है तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वोट लेने के लिए? क्या होना चाहिए मोहल्ले में, कौन सा काम होना चाहिए? पहले मोहल्ले में विकास होना चाहिए। और क्या विकास होना चाहिए? सफाई होना चाहिए। अगर जो सभासद का चुनाव हो तो क्या विकास करेंगे? सफाई का विकास करेंगे। तो नाले वाले की सफाई होती है कि नहीं होती? अब यहाँ नाला तो है नहीं, नाली है। नाली की सफाई होती है? इस समय नाली है, नाली की सफाई हो रही है। चुनाव आया तब हो रही, पहले होती थी? नहीं, चुनाव आया तब तो तगड़ा हो रहा, नहीं तो उसके पहले हल्का होता था बस हल्का होता था। अच्छा, पानी वानी यहाँ लगता है कि नहीं लगता? बरसात पानी नहीं लगता है। पानी नहीं लगता है? 20 साल पहले बहुत पानी लगता था। 20 साल पहले लगता था, अब नहीं लगता है? नहीं लगता है। हाँ। अच्छा मकसूद जी, आपसे अंतिम सवाल, अगर आपको ये लोग चुनाव में वोट देकर जिताते हैं तो पहले 5 काम जो प्राथमिक तौर पे मकसूद आलम करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो हमारे वार्ड का नाम है, जिसको चक्सा हुसैन से संत झूलेलाल नगर किया गया है, तो सबसे पहले हमारा यही प्रयास रहेगा कि अपने वजूद को हम बचाएं, अपने वार्ड के नाम को वही फिर से करें, चक्सा हुसैन करें। दूसरी प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि सड़क जो है सुंदरीकरण कराएं, जहाँ पे रोड नहीं बना है, जहाँ पे चलने की दुश्वारियाँ हैं, उसको जो है प्रॉपर वे में काम कराएं। ठीक है। तीसरा ये रहेगा कि प्राथमिक विद्यालय खुलवाएं। चौथा ये रहेगा कि स्वास्थ्य केंद्र खुलवाएं। जैसे बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे यहाँ पे इतना ख़राब रोड है, कभी कोई इमरजेंसी पड़ती है तो आने जाने में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो जो गवर्नमेंट का फंड आता है, जो गवर्नमेंट की स्कीम चलती है, उसके तहत वार्ड में, हर वार्ड में अलॉटमेंट होता है। तो हमारे वहाँ, हमारे वार्ड में कोई अलॉटमेंट नहीं है, तो सबसे पहले हमारी यही प्राथमिकता रहेगी कि अपने वार्ड में एक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाएँ जो सरकार के फंड से आता है। ठीक है। यही सब सारी बेसिक मुद्दे हैं जिस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 5 सालों से जो है मेहनत कर रहे हैं और लोगों का बहुत सहयोग है। ठीक है। लोग हमको यहाँ तक भी कह रहे हैं कि मकसूद आलम आप चुनाव लड़िए। ठीक है, हम पैसा कौड़ी हर चीज़ से आपके साथ खड़े हुए हैं। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे चक्सा हुसैन और अब संत झूलेलाल नगर के पार्षद प्रत्याशी मकसूद आलम। बाकी का आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।